expecting that I should have one more life to live for that. So we inquire that thing that it should be a mandatory for everyone to get a breast cancer vaccine once in a lifetime, and then for cure purposes, you already have a vaccine. The same vaccine working on the both the purposes over here. So it's very mandatory to get everyone, because for men's also in the later run, we're gonna launch a product for the men's also, but right now it's women centric basically. Are there any misconception about breast cancer or treatment that you would like that? There is misconception in the society regarding the disease. Well, there are a lot of misconceptions. People have a misconception that they won't able to get it. Only smoking and drinking is basically a cause for the breast cancer, any type of cancer basically. And I would say that smoking, drinking, stress is not the factor. There could be other factors also which we identified. It's environmental. It's also the type of the lifestyle. It's also the type of the things, the medications that you're taking, by the way. Like heavy doses of paracetamol can also cause your cancer. You never know about that. It can directly hit your kidney, and from kidney the blood supply go back to the heartway. So you never know what is coming to your brain. So this is what we are saying, that we need to have a proper self-awareness for everyone about the breast cancers, and this is how we have to educate them. I was not thinking only for launching a product. My vision is about that, how to educate everyone, I will say, in a society for males and females both, how to have a self-awareness for certain type of diseases where the cure and treatment is available. And when you're getting a vaccine for a very cheap prices from governmental side, why you want to go for a chemo and immunotherapy which is very expensive? So can you कुछ explain the गाइडलाइन reason? होती है गवर्नमेंट, कोई भी मेडिकल का प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो कुछ गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की, क्या सब पे खरी उतरी आपकी दवाई? हाँ जी, बिल्कुल। हमने यूके में जब प्रोडक्ट बनाया था, हमने सबसे पहले वहीं पर अपनी सारी गाइडलाइंस की टेस्टिंग करवाई थी। आप सोचिए, अब वैक्सीन बना तो रहे हैं, बट आपको एनिमल ट्रायल भी करना है। अब एनिमल ट्रायल्स 3 टाइप का होता है। छोटा लाइक माउस पे कर लिया, बड़ा पिग पे आ गया, उसके बाद हॉर्सेस के भी वो होता है। चिंपैंजीज एंड एप्स पे अब एनिमल ट्रायल्स नहीं होते, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं यूके में। यूएस में स्टिल भी चलता है आपको। WHO ने क्या दिया आपको? हाँ जी, WHO ने WHO के पास आई थिंक अभी हमारी एप्लीकेशन गई हुई है, बट आई थिंक वो भी अप्रूव कर देंगे, क्योंकि उनके पास अभी कुछ माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग पे हैं। बट आई थिंक वो ऑलरेडी उनके पास है हमारी गाइडलाइंस। उन्होंने हमें बाकायदा कांटेक्ट भी करा था, हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करा है कि हमने ऐसा कोई काम करा है। एंड आई थिंक इतनी सारी चीज़ होने के बाद तभी हमें FDA 1 महीने में मिल गया। FDA लोगों को 18 महीने लगते लगाने में, हमें 1 महीने में क्लियरेंस मिली थी हमारे प्रोडक्ट और हमारी रिसर्च के बेसिस के ऊपर। हमने पेपर्स भी पब्लिश करे हैं, हमने आर्टिकल्स भी पब्लिश करे हैं, हमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से लोगों से काम भी करा है, क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोडक्ट बिना गाइडेंस के नहीं बना सकते। रिजल्ट कैसा है आपका? सर, आपने जो research एनिमल किया ट्रायल है, 100% है। 100%। 100% एनिमल ट्रायल्स है हर एनिमल के ऊपर, और ह्यूमन ट्रायल में 98% की वेरिएंस है। इंडिया में 98% बहुत बड़ी चीज़ इंडिया है। में की बात, इंडिया एंड आउटसाइड बोथ, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज हमने रिसर्च करी थी। मेरे सैंपल्स अभी भी इंडियन हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, फोर्टिस में। तो रिसर्च अभी भी वहीं पे चल रही है, अपनी रिसर्च प्लेसेस के ऊपर लिए हुए थे। एंड 98% बहुत बड़ा नंबर होता है। आपकी दोनों बातें बहुत चैलेंजिंग है। एआई का आना मेडिकल में, हाँ जी। फर्स्ट टाइम मुझे लगा, फर्स्ट टाइम एआई जो है मेडिकल फील्ड में है, जो आपने जिक्र किया है। नहीं, मेडिकल फील्ड में AI यूज़ होता है। होता है, लेकिन अभी जो आपने बताया ये हाँ मैं जी। पहली बार हो रहा है। तो Well- कितना चैलेंज था आपके लिए? हाँ जी। कितना चैलेंजिंग था ये सब चीजें कि कर पाएगा या इसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? वेल आई थिंक जब हम ये सोच रहे थे, हमारा विजन वैसे ये नहीं था कि हम सीधा ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बना लेंगे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो इसका एक स्टोरी यही है कि हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वी वर वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड ऑल। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप कुछ ऐसा कुछ कर सके कोलैबोरेशन के ऊपर, जिससे यंग साइंटिस्ट थोड़ा प्रमोट हो सके। तो हम अपनी PhD कर रहे थे, सेकेंड ईयर की हमारी बात है। तो हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो लोग ब्रेस्ट कैंसर पे काम कर रहे थे, पर उनका ट्रीटमेंट नहीं था, उनका एक ड्रग थी, उनको ड्रग बनानी थी अपनी वुमेन्स के लिए, एक ट्रायल टेस्टिंग के ऊपर। तो हम जब उसको एनालाइज कर रहे थे, तो हमने ये देखा था इसके मतलब तब AI इतना प्रोमिनेंट यूज़ नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसको एनालाइज करें कैसे। तो एनालाइज करते करते पता चला कि बॉडी में तो हजार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, और उसको मैनिपुलेट करके कुछ और भी बना सकते हैं। तो हमने वो चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर की, अपनी डेवलपमेंट की स्टेज पर लगाई थी उसके ऊपर। So can you speak about the potential impact of the vaccine on the breast cancer incidence and the mortality rates in India? I would say mortality rates will be controlled with the help of breast cancer now, the vaccine basically. If you see around I'm not talking about India, I'm talking about around the globe at the moment. There are a lot of patients who have a breast cancer vaccine who have a very down mortality, because once you get cancer and have 5 injection of chemotherapy, your body immune cells will be very low. Plus you're going to be also have a hair loss, but also have a other type of diseases prominent for yourself. So this is what we are also talking about, that like the mortality rate will be controlled in such a sense that we are also promising on one more thing, that
10 years life expectancy will be increased for women who have like a cancer, and you will not get breast cancer again. Once you have it, you won't get it again. Precaution vaccine, of course, you need to have after 2 to 3 years again for that thing. But once you are cured with this vaccine, you're not going to be having any breast cancer again in the body for the women's. I'm specifically talking about that. Lastly, I want to बीमारी ask, इतनी खराब नहीं होती है, लेकिन उसका टारगेट होता है हर हॉस्पिटल का। हाँ आपने जी, पता होगा, हाँ जी। कोरोना बीमारी नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन उसका टारगेट था कितना आपको बिजनेस करना है। हाँ, हाँ, हाँ। आपको लगता है कि इंडियन या फॉरेन के डॉक्टर जो करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर बनते हैं, फार्मा कंपनी है बड़ी बड़ी, वो आपको आगे आने देंगे? क्योंकि वो बंद हो जाएंगे। वो अगर आपकी छोटी सी दवाई से हाँ। इलाज हो जाएगा, हाँ। तो कीमोथेरेपी है 20 लाख 25 लाख 40 लाख का इलाज कौन कराएगा? वही तो डिस्टर्ब करना, वही तो आपको करने देंगे, वही आपको लगता है? मुझे लगता, देखो, अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए तो हम भी अपना प्रोडक्ट ला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोगों का खर्चा कम हो, हम तो कह ही रहे हैं कि लोगों का खर्चा कम होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से हमारा काम तो हो ही रहा है। इलीगल जो बिजनेस हो रहा है, देखिए मैं कहता हूँ कि कीमोथेरेपी का खर्चा है, मशीन लगाने का खर्चा है, आपका बेड का खर्चा आ रहा है, और भी 1000 खर्चे होंगे, फार्मेसी से दवाइयाँ हो रही हैं, कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहेगा, डॉक्टर्स की अपनी फीस है। अब बट उसको हम उसको एज अ ट्रीटमेंट लेकर के, कॉज लेकर चल रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा तो फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। Sir, lastly, I want to ask, Let me ask you one more thing, sir. नॉर्मल जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट है, उसमें कितना खर्चा और आपका ये ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा, ये अगर थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि आई थिंक पैसा सबसे बड़ी चीज़ फैक्टर करता है। आई थिंक जैसे आप देखिए कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। डिपेंड करता है हॉस्पिटल कौन सा है। आप मैदानता में चले जाइए, आपको तो और पैसा लगेगा उसके ऊपर। डॉक्टर्स महंगे हैं, बाहर का स्टाफ है, बाहर की मशीन्स हैं। मेरी वैक्सीन बनी है 1000 रुपये में, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट फ्री कर रही है, तो पब्लिक को तो अच्छा खासा इलाज मिल ही रहा है उसके थ्रू। तो वो डिपेंड उस पर करता है हम कितनी अवेयरनेस कॉज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेगनेंट केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी तो है ही, हम तो उसको ख़त्म करने पर लगे हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं वो बॉडी में और भी डिसीजेस प्रोमिनेंट करवा देती हैं, जिससे हम ये नहीं चाहते कि अगले बंदे को उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। आप अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो दोबारा दूसरी बीमारी भी हो सकती है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका इम्यून सिस्टम तो लो हो ही चुका है, तो आप सोचो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसके बाद। आपने एक चीज़ कहा, महिलाओं में भी होता है जब मैं और हाँ, मेंस में भी होता है। में अगर होगा तो कैसे पता चलेगा क्या? मेंस का ट्रीटमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग है, क्योंकि हार्मोन लेवल अप डाउन होता रहता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों महिलाओं में भी होते हैं और मेल्स में भी होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और उसको टेस्ट करने का तरीका वही है जो महिलाओं का होता है। एग्जैक्टली सेम वाला प्रोसेस है, बट हम उस पर हार्मोन टेस्टिंग करवाते हैं मेंस के लिए। मेंस को पता नहीं लगता, उनके लंग्स पे सीधा इफेक्ट आ जाता है, और वुमेन्स का तो रिएक्शन आ रहा है डॉक्टरों का आपका सोशल मीडिया पे, आप ये चीज डालते होंगे, सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या रिएक्शन आता है आपका? हमें वही रिएक्ट, कैसे कमेंट आते हैं आपको, नेगेटिव पॉजिटिव? देखो आते थोड़े से दोनों सेंस पे हैं, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग न्यू, तो विश्वास कराना बहुत मुश्किल होता है। एक नई कंपनी के लिए, एक नई साइंटिस्टों के लिए, ऑफ कोर्स मार्केट बढ़ रही है तो आप विश्वास कराने में लगे हैं उनको, तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म तो थोड़ा मिलता है, बट धीरे 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 जैसे हम अपनी और पब्लिसिटी, हम अपने और प्रचार करते हैं मीडिया के थ्रू, या लिंक्डइन पे डालते हैं, या अपनी प्रोफाइल्स पे डालते हैं, या हम सेमिनार कराने जाते हैं जब अपने। I have a lot of seminars going on in US and UK at the current moment, where I'm promoting my own vaccine, my own company, to come in the UK market with the doctors, that we can do together something on a large scale. So I think it's a mixed response, but I think after certain years, certain months, it's gonna be like fixed. Like we could be like the competitors for Serum Institute also. I believe that, because they also started with some different vaccine, but then today's their biggest world manufacturer. So we also have the same vision that we can match their spirit about that. Criticism is there, but I think I take in a very positive way, and same for Dr. Rios. We take criticism in a because it's a very sporty way to take it, to activate something and to drive our thirst for making this beautiful products for the company. Apart from that, I can say today that we also got a patent for kidney cancer, and we have applied for the prostate cancer. So I think we have a lot of line of R&D products going on. Concept is same, is a precaution and a cure, but we are launching it on a very different standing markets. So India will be receiving this vaccine soon, from I think January 2025, what we are aiming for. But UK and other parts of the world is going to be getting from July 2024 this year. So lastly, I want to ask, what is the effect while treatment is going on, after effect of the treatment to the patient? Well, after effect, they're purely cured. They have a good immune system. This is what, because I think for phase 2, I was there in the hospitals when the injection treatments were going on. We tried both. On stage 1 to stage 3, we tried on both these things. And I think immune response is boosting up very highly.
and rapidly. This is what we want to have. Because if you can have a power of treating your own body by yourself, you don't have to rely to anyone. Of course, you will go to doctor to get a normal checkup, regular checkup. That should be there. We also provide that. We also want to have that. Doctors should not have any problem. They should collaborate with us on a different scale of the market. But it depends upon that how they want to have this strategic partnership collaboration with us. Apart from this, that side effects are not there. So I think this is also going to be curing your other type of the like you can get easily cold, you can get easily fever. This is going to help you for building your immune system. It's not going for the cancer, it's also going for the whole entire body now. So you have a good white blood cells production in the body. You have a good immune cells production in the body, the beta cells and the T cells. You don't have to go anywhere. You have it in your body by yourself now. You can treat by yourself easily for this. लास्ट क्वेश्चन one more thing. एक चीज अगर आपको एक पेशेंट दिया जाएगा टेक्निकली आप उसको अलाउ करेंगे दवाई देना भी दे सकते हैं दवाइयाँ तो वैसे भी अभी दी जाती कीमोथेरेपी के साथ साथ. आप अपनी तरफ से आपको इतना अलाउ हम तो कहते हैं कि वैक्सीन लग गई आपको जरूरत ही नहीं है. आप 21 दिन में ठीक हो जाओगे. आपकी जो बनाई है हाँ जी. 1000 रुपए वाली तो उससे 10 दिन में ठीक हो जाएगा पेशेंट 10 दिन में नहीं सर, स्टेज पे डिपेंड करता है. स्टेजेस कैसे जा रही हैं. अगर स्टेज 1 है तो महीना 1.5 महीने में आप क्योर हो जाएंगे. लेके चलते हैं बिल्कुल क्योर हो जाएंगे. 110% पे क्योरिटी आएगी अगर आपको. मिलना चाहे तो ऑनलाइन आप बताइए कैसे आपसे मिल सकते वैक्सीन भी लॉन्च नहीं लॉन्च होगी जुलाई Launch होगी जुलाई कब लॉन्च में। करे सर यूके में जुलाई में लॉन्च हो रही है. इंडिया में इंडिया में नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 अर्ली. हाँ जी, जनवरी में. या तो वही डन थैंक यू एनीवन थैंक यू